शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। बात सबसे पहले डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी हुई एक अहम खबर के साथ। यह खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई है, जहां 75 साल की एक बुजुर्ग महिला को जालसाजों ने डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों की ठगी की कोशिश की। लेकिन बैंक कर्मचारियों की ट्रेनिंग और सूझबूझ के चलते न सिर्फ महिला को डिजिटल अरेस्ट के चंगुल से छुड़ाया गया, बल्कि करीब 1 करोड़ रुपए साइबर ठगों से बचाए भी गए। बैंक कर्मियों की सूझबूझ की चर्चा हर तरफ हो रही है। बैंक कर्मचारी अंकिता सिंह और श्रवण राठौर की सूझबूझ और समझदारी की चर्चा आज हर तरफ हो रही है। ये चर्चा इसलिए हो रही है कि इन्होंने अपनी ट्रेनिंग और समझदारी से साइबर ठगों के मंसूबों पर न सिर्फ पानी फेर दिया, बल्कि एक 75 साल की बुजुर्ग महिला की गाड़ी कमाई भी लुटने से बचा ली। दरअसल हुआ कुछ यूं कि लखनऊ के मामा चौराहे पर मौजूद इस पीएनबी बैंक में कुछ रोज पहले एक बुजुर्ग महिला पहुंची, जिन्हें साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट पर रखा था। साइबर ठगों ने उन्हें दिल्ली ब्लास्ट केस में फंसाने की धमकी दी और बचने के लिए 1 करोड़ 14 लाख रुपए मांगी। एक ऐसा केस सामने आया है जिसमें डिजिटल अरेस्ट हुई एक बुजुर्ग महिला जब बैंक पहुंचती है तो बैंक के कर्मचारी उसके हाव भाव से पहचान कर 1 करोड़ रुपए की होने वाली डिजिटल अरेस्ट को रोक लेते हैं। और ये सारा पीएनबी जो मामा चौराहे की ब्रांच है लखनऊ की, वहाँ पर होता है। कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि वो डिजिटल अरेस्ट है? सर मंडे का दिन था और लगभग रहा होगा 12:30 का टाइम अप्रॉक्स, क्योंकि वो जब अंदर आई तो यही मेरे काउंटर पे सबसे पहले आई और वो पूरा एफडी लेकर के आई थी और उन्होंने एक टोन में एक ही सेंटेंस में सब बोल दिया था कि मैडम ये मेरी एफडी है, सारी एफडी मुझे ब्रेक करनी है, सब अकाउंट में लेकर के मुझे पैसा सेंड करना है, ऐसे करके। तो मैंने कहा कहाँ भेजना है आपको पैसा? मुझे एक फॉर्म चाहिए, जो वो फॉर्म चाहिए जिससे पैसा भेजा जाता है। मैंने कहा कौन सा फॉर्म चाहिए? मुझे आरटीजीएस करना है। तो मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो सब रट के आई हुई है कि मुझे ऐसे ऐसे करके ये भेजना है। बस उन्हें किसी ने कहा था ये चीज कि आप ब्रांच जाइएगा, ये बाद में उन्होंने बताया कि आप ब्रांच जाइएगा, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, अपनी एफडी सारी ब्रेक करा के तुरंत फंड मेरे को आरटीजीएस कीजिएगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो ब्रांच के बाहर निकल के बात कीजिएगा मुझसे। ये सब उन्होंने बाद में बताया। फिर जब मुझे उनके सेंटेंस पे थोड़ा सा डाउट हुआ, फिर हमने उनको कन्विंस किया। अब एज अ बैंकर मैं तो क्लोजिंग के दिमाग में रहूंगी कि 15 दिन में मेरी क्लोजिंग ना बिगड़ जाए। करोड़ों का फंड है। एफडी जब मैंने पलटी तो मोटा मोटा जोड़ा तो 1 करोड़ के ऊपर फंड जा रहा था। साइबर ठगों की धमकी से डरी सहमी बुजुर्ग महिला अपनी 12 एफडी तुड़वाने बैंक पहुंची। बैंक कर्मचारी अंकिता सिंह को महिला की बातचीत और हाव भाव से शक हुआ तो उन्होंने महिला से सवाल किए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। लिहाजा बैंक कर्मचारी ने ये बात अपने सीनियर अफसर श्रवण राठौर को बताई। इसके बाद श्रवण राठौर ने महिला को केबिन में बुलाकर बातचीत की। इसी बातचीत के दौरान महिला ने एक अकाउंट नंबर दिया, जिसे श्रवण राठौर ने गलत बताते हुए सही खाता नंबर लाने के लिए कहा। ये बात सुनकर बुजुर्ग महिला बैंक से बाहर गई और फोन पर किसी से बात की। ये बातचीत बैंक के चपरासी ने सुन ली, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। सर उस समय बिजी थे हमारे मैनेजर सर, मैं केबिन में नहीं गई। फिर वो इधर से जब क्रॉस हुए मैंने उनको रोका। मैंने कहा सर 1 मिनट सुनिएगा। कॉर्नर में ले जाके मैंने कहा धीमे से, सर ये महिला बैठी हुई है, बुजुर्ग हैं, इनके हाथ में कम से कम 12-13 एफडीज हैं, फंड 1 करोड़ के ऊपर जा रहा है और ये ब्रेक करके आरटीजीएस करने की बात कर रही है, लेकिन ये जो आंसर दे रही है ये मुझे कन्विंस नहीं कर पा रही है कि ये इनका जो पैसा है वो सही जगह जा रहा है। तो इनको थोड़ा सा बिठाइए, बात कीजिए, कंसोल कीजिए। तो फिर सर उनको अपने केबिन में बोले ठीक है भेज दीजिएगा। वो कहती रही कि नहीं पैसा मुझे चाहिए और कुछ दिनों बाद ये पैसा आपके यहाँ फिर आ जाएगा। तो मुझे डाउट हुआ कि पैसा देना भी है और फिर वो वापस भी आ जाएगा, लेकिन इतना विशेष मतलब किसी नतीजे पे नहीं पहुँच पाए उस समय तक हम। तो मैंने फिर उनसे बोला कि जो आप अकाउंट डिटेल लेके आई हैं मेरे पास, इसका मुझे वो दिखाइए, क्योंकि अकाउंट नंबर जो है आपका ये गलत प्रतीत हो रहा है। तो नहीं, बोली कि नहीं मेरा अकाउंट नंबर तो बिल्कुल सही है और मैंने खुद लिखा है। फिर मैंने, क्योंकि शक थोड़ा सा हो चुका था, मैंने एक डमी एक्टिविटी अपने सिस्टम पे करने की कोशिश की कि अकाउंट फीड करके और ये मैं उनको जता सकूं कि आपने जो अकाउंट डिटेल दिया है ये सही नहीं है। मैंने उनको ये कंफर्म किया कि आपका अकाउंट डिटेल जो आपने दिया है ये सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और आपका अकाउंट मिसमैच हो रहा है।
लेकिन वो फिर थोड़ा सा सोची और फिर बोली नहीं ये अकाउंट डिटेल तो सही है, बिल्कुल सही है। हमने कहा नहीं मैडम ये अकाउंट डिटेल सही नहीं है। उनके क्योंकि बुजुर्ग थी, उनकी बात को मानना भी जरूरी था और हम ये कह भी नहीं सकते किसी को, क्योंकि जो महिला वेल एजुकेटेड है और फंड इतना मेंटेन करते हैं और साउंड माइंड में भी थी। खैर ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। कैसे आप लोग? फिर मैंने उनको ये नहीं कह पा रहा था कि आपके साथ कुछ क्या कोई फ्रॉड हुआ है, मैं उनसे क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा आश्वस्त होना चाह रहा था। फिर मैंने उनको वो चीज़ बिल्कुल रिजिड हो गया कि मैडम आपका अकाउंट नंबर गलत है। उसके बाद वो बाहर चली गई और बाहर गई तो हमारे यहाँ मिस्टर सचिन जी ये बैठे हुए हैं और सचिन जी ने एक हमारे यहाँ, क्योंकि ये घटना सब जो है यहाँ पे सुन रहे थे ये लोग, तो इन्होंने जो है भेजा, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसको उसके पीछे भेजा। वो महिला एक कॉर्नर में चली गई, बाहर गेट के एक कॉर्नर में जाके बात करने लग गई। कर्मचारी जो था वो थोड़ी दूर पे ही रुका रहा क्योंकि किसी के पास में नहीं जा सकते। तो महिला के एक्सप्रेशन थोड़ा सा लूज़ हो गए और उन्होंने मतलब एक चेहरे पे जो वो होता ना कि हमारे पास से सब चला जाएगा, वो चीज़ दिख रही थी उनके चेहरे पे। फिर मैंने उनको थोड़ा आश्वासन दिया। हमने कहा आप निश्चित तौर पे कि कॉल ऐसी आई होगी आपके पास, तो उन्होंने धीरे धीरे बताना शुरू किया। लेकिन फिर भी वो बोली इतना, मतलब उनको इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिक्टली दिए गए थे कि आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है और फंड ट्रांसफ़र करना ही करना है। मामले की भनक लगते ही डिप्टी मैनेजर श्रवण राठौर ने बुजुर्ग महिला की काउंसलिंग की और उन्हें मदद का भरोसा दिलाया। तब जाकर महिला ने डिजिटल अरेस्ट की सारी कहानी बैंक अफसर को बताई। बिना वक्त गवाए बैंक अधिकारी ने महिला के डिजिटल अरेस्ट की सूचना पुलिस को दी। बैंक कर्मचारियों की सूझबूझ पर जोनल हेड मृत्युंजय ने बताया कि ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि ऐसे मामलों से निपटने के लिए बैंक कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है। बैंक कर्मियों की सूझबूझ की तारीफ करते जोनल हेड मृत्युंजय ने उन्हें सम्मानित भी किया है। तुरंत उन्होंने बगल के पुलिस स्टेशन को संपर्क किया, तब तक महिला को बातों में उलझाए रखा। पुलिस का भी मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूँगा। जो थाना, जो विकास नगर थाना है वहाँ पे नज़दीक में उनके थाना प्रभारी और उनके जो इंस्पेक्टर हैं वो तुरंत आए और इमीडिएटली उन्होंने महिला को सांत्वना दिया, पहले भरोसा दिलाया कि नहीं हम आपके साथ हैं। बड़ी बात है कि विश्वास कैसे हुआ महिला को कि वो ट्रैप में अब नहीं है और आप लोगों उसको? वो पुलिस और बैंक दोनों के सहयोग से। पुलिस जब आ गई, बोले कि नहीं मैं आपके साथ हूँ, तब महिला को विश्वास हुआ कि नहीं जब पुलिस, ओरिजिनल पुलिस हमारे साथ है तो फिर हमें कोई डरने की बात है। तब उसने पूरी बात बताया कि पिछले 5 दिनों से हमें ये लोग अरेस्ट किए हुए हैं मोबाइल के द्वारा। नाउ शी इज हैप्पी। अब उसको एहसास है कि उनका पैसा बच गया। 2 करोड़ रुपया उनका जाने वाला था, करीब 1 करोड़ 15 लाख हमारे बैंक में था, कुछ ICICI बैंक में, कुछ बैंक ऑफ बड़ौदा में, सारे पैसे उनके बच गए। पुलिस की तरफ से बताया गया कि साइबर ठगों ने बुजुर्ग महिला को 11 से 15 दिसंबर के बीच डिजिटल अरेस्ट पर रखा था और उन्होंने बैंक खातों की जानकारी भी हासिल कर ली थी। लेकिन खुलासा होने के बाद बुजुर्ग महिला के सारे पैसे साइबर ठगों के हाथों में जाने से बचा लिए गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। डिजिटल अरेस्ट की ये कोई पहली घटना नहीं है। ऐसे कई घटनाएं देश के अलग अलग शहरों में हो चुकी हैं, जिन्हें गंभीरता से लेते हुए सरकार और RBI की ओर से अलग अलग माध्यमों से लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है ताकि लोग साइबर ठगी के शिकार न बने। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। और अगली खबर क्रिसमस से जुड़ी हुई है। 25 दिसंबर की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, देश और दुनिया भर में क्रिसमस को लेकर रौनक बढ़ती जा रही है। क्रिसमस के लिए न सिर्फ गिरजाघरों को सजाया और संवारा जा रहा है, बल्कि शॉपिंग मॉल्स और बाजारों को भी क्रिसमस के लिए तैयार किया जा रहा है। रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। क्रिसमस की तैयारियों पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। रंग बिरंगी लाइट्स की ये सजावट, जगह जगह सजे क्रिसमस ट्री और एक से बढ़कर एक तोहफे, ये तैयारी है क्रिसमस को लेकर। 25 दिसंबर की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, दुनिया भर में क्रिसमस की रौनक दिखने लगी है। देश के अलग अलग शहरों में भी क्रिसमस को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये तस्वीरें कोलकाता के मशहूर एलन पार्क और पार्क स्ट्रीट इलाके से आई हैं, जहां क्रिसमस को लेकर मन मोह लेने वाली सजावट की गई है।
पार्क स्ट्रीट, जिसे कोलकाता में क्रिसमस सेलिब्रेशन का दिल भी कहते हैं, यहाँ इन दिनों क्रिसमस से जुड़ी इस रौनक को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कोई परिवार संग पहुंच रहा है तो कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ क्रिसमस से जुड़ी इस रौनक का आनंद ले रहा है। कोलकाता की तरह ही दिल्ली और एनसीआर के शहरों में भी क्रिसमस को लेकर शॉपिंग मॉल्स और बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। नोएडा के सेक्टर 18 में मौजूद डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में क्रिसमस के लिए पहली बार 33 फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री लगाया गया है, जो मॉल आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बार क्रिसमस जो है वो बेहद ही खास होने वाला है, और वो इसलिए जब आप मेन एंट्रेंस से अंदर आएंगे तो मेन एटीएम आपको दिखेगा, और वहां पर आपको दिखने वाला है पहली बार, जो कि यहाँ पे पहली बार जो है इतना बड़ा विशाल क्रिसमस ट्री लगाया गया है, जो कि 33 फुट ऊंचा है। आप देख सकते हैं कि 33 फुट ऊंचा लॉन्जेस का एक क्रिसमस ट्री पूरे मॉल का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है। बच्चे हो, बड़े हो या बुजुर्ग, हर कोई जो है इस तरीके की फोटोज पॉइंट अपना ये चुन चुका है। यहाँ पर आके जो है वो फोटोज क्लिक कर रहा है, और अलग ही एक नजारा जो है इस बार आपको यहाँ इस मॉल के अंदर दिखने वाला है। पहली बार इस तरीके से इतना बड़ा क्रिसमस ट्री यहाँ पे लगाया गया है। इस मॉल की बात करें तो हम Yeah, it's literally very magnificent and it's very huge. And the color and color combination is literally very nice. और बाकी अगर ओवरऑल डेकोरेशन की अगर मैं बात करूं तो कैसा लग रहा है मॉल का डेकोरेशन, क्रिसमस डेकोरेशन? Only one word, that is it's magnificent. Magnificent. गेट नंबर 8 के पास आपको दिखेगा ये क्रिसमस एडिट। यहाँ पर आपको पूरा क्रिसमस मेला जो है वो लगाया गया है, ताकि आप लोग भरपूर आनंद इस त्योहार का जो है वो ले सके। तो अंदर दिखाएंगे कि किस तरीके से, देखो डेकोरेशन देखिए, मेन एंट्रेंस की मैं आपको डेकोरेशन दिखा रही हूँ, किस तरीके से जो है इसको बेल्स के साथ जो है पूरी तरीके से सेंटा भी आपको नजर आएंगे, आपको इसके अंदर रेनडियर भी नजर आएंगे, क्रिसमस ट्री भी नजर आएगा। कमोवेश ऐसी ही रौनक ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी मॉल में नजर आ रही है, जहां क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। इस मॉल में 10 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक चलने वाले इस आयोजन में तरह तरह के कार्यक्रम होंगे, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है। और अब हम आपको लेकर आ गए हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी मॉल में, जहां पर क्रिसमस सिर्फ एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे महीने चलने वाला है। और सबसे पहले तो मेन एट्रियम की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से क्रिसमस डेकोरेशन जो है वो किया है। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि इस बार जो दिल्ली एनसीआर के मॉल्स है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं कि किस तरीके से आपका ये फेस्टिव सीजन जो है, एंड फेस्टिव सीजन हम बोल सकते हैं, क्योंकि साल का अंत है और साल का आखिरी ये फेस्टिवल है, तो इसको किस तरीके से मनाया जाए वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मॉल्स जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। तो गौर सिटी मॉल में है, मेन एट्रियम की तस्वीरें हैं, और ये एक सुंदर सा डेकोरेशन जिसमें आपको क्रिसमस ट्री से लेकर सैंटा भी आपको नजर आ जाएगा। और हर किसी के लिए ये जो है फेवरेट फोटो पॉइंट बन चुका है कि यहाँ पर हर कोई आकर जो है इस तरीके से अपनी फोटोज क्लिक करवा रहा है और आनंद ले रहा है। तो 24 और 25 दिसंबर को ये दिन और भी खास होने वाला है। पश्चिम अफ्रीकी देश घाना की राजधानी अक्करा में एक पर्यावरणविद ने बेकार प्लास्टिक की बोतल से 4 खूबसूरत क्रिसमस ट्री तैयार किए हैं, जो रात होते ही जगमगाने लगते हैं और लोगों को ये खूब पसंद भी आ रहे हैं। वहीं ग्रीस की राजधानी एथेंस में क्रिसमस के मौके पर फायर फाइटर्स ने कैंसर पीड़ित बच्चों में खुशियां बांटने के लिए अनोखा तरीका अपनाया, जिसके तहत कुछ फायर फाइटर्स सेंटा क्लॉज की वेशभूषा में क्रेन पर सवार होने के बाद रस्सियों की मदद से नीचे आए और अस्पताल की बालकनी में खड़े कैंसर पीड़ित बच्चों को तोहफे बांटे। नोएडा से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात एक ऐसे ऐप की जिससे ओला उबर की मनमानी रुक जाएगी। केंद्र सरकार सहकारी संस्थाओं के सहयोग से 1 जनवरी को भारत टैक्सी नाम का एक ऐप लॉन्च करने जा रही है, जिससे देश में ओला और उबर जैसी ऐप बेस्ड टैक्सी सेवाओं की बढ़ती मनमर्जी और सर्च प्राइसिंग के खेल पर विराम लग सकता है। नए साल में दिल्ली समेत 20 बड़े शहरों में कैब से सफर करने वाले यात्रियों को न सिर्फ अब महंगे किराए से छुटकारा मिलेगा,
साथ ही साथ उन्हें राइड कैंसिल होने की टेंशन भी नहीं होगी। ओला उबर जैसी बड़ी कंपनियों के ऐप से जुड़कर कैब चलाने वाले ड्राइवर्स को भी कम कमीशन देना होगा, जिससे उनकी ज्यादा बचत हो पाएगी। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं की अब मनमानी नहीं चलेगी। बारिश के बहाने सर्ज प्राइसिंग का खेल अब नहीं खेला जा सकेगा। बुकिंग के बाद बिना बताए राइड कैंसिल कर देने वाली परेशानी भी टल जाएगी। ओला उबर जैसी बड़ी कंपनियों की तरफ से मनमर्जी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भारत टैक्सी ऐप को लॉन्च करने की तैयारी है। नए साल के मौके पर यानी 1 जनवरी से इस ऐप का शुभारंभ हो जाएगा। उचित किराया सुरक्षित सफर, इस नए स्लोगन के साथ भारत टैक्सी ऐप को भारत सरकार के द्वारा सहकारिता मंत्रालय इसको लॉन्च कर रहा है। जिस तरीके से ऐप आधारित जो टैक्सी होती है उसको लेकर के समय समय पर सवाल खड़े होते रहे हैं कि इसमें जब भी सफर करिए अलग अलग जगहों पर तो उस दौरान किराया अचानक बढ़ जाता है। जो कस्टमर होते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री यानी भारत सरकार ने इस तरीके का भारत टैक्सी ऐप ये लॉन्च किया है, जिसकी खासियत यह है कि भारत की पहली सहकारी राइड हेल्पिंग सेवा अब दिल्ली एनसीआर में भी आपको मिलेगी और किसी भी तरीके की दिक्कत जो कस्टमर्स हैं उनको नहीं होगी। ऐसी गाड़ियों को जो लोग अपना सफर करना चाहते हैं उनको बाकायदे यहाँ पर जुड़ने के लिए समझाया भी जा रहा है। और मैं इस वक्त दिल्ली में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ, जहां पर इस तरीके की तैयारी चल रही, क्योंकि 1 जनवरी से इसकी लॉन्चिंग बड़े स्तर पर किया जा रहा है भारत के अलग अलग शहरों में, चाहे वो दिल्ली हो या फिर गुजरात हो या फिर अन्य राज्यों के जो शहर हैं वहां पर। सबसे खास बात यह है कि भारत टैक्सी ऐप किसी बड़ी निजी कंपनी से जुड़ी नहीं है। ये सरकारी राइड हेलिंग सेवाएं पूरी तरह एक सहकारी यानी कोऑपरेटिव संस्था है, जो भारत में ऐप बेस्ड कैब से जुड़े अनुभव और कारोबार के तौर तरीकों को बदलने निकली है। दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा लोग इसी भरोसे के साथ आधिकारिक लॉन्च होने के करीब 15 दिन पहले से ही इस ऐप से जुड़ चुके हैं। इसकी गवाही कैब ड्राइवरों की गाड़ियों पर चिपक चुके भारत टैक्सी ऐप के स्टिकर भी दे रहे हैं। जो भारत टैक्सी ऐप है इसको लेकर के बाकायदे यहाँ पर काउंटर्स लगा करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ जो ड्राइवर्स हैं जिनके पास टैक्सीज हैं उनको जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही कोशिश ये किया जा रहा है कि जो लोग लगभग 1 लाख के आसपास लोग इससे जुड़ चुके हैं और कस्टमर्स भी भारी संख्या में इसमें जुड़ रहे हैं। जिन गाड़ियों में इस तरीके से भारत टैक्सी ऐप से वो लोग जुड़ रहे हैं उनको बाकायदे यहाँ पर स्टिकर दिया जा रहा है भारत टैक्सी ऐप का, कि जब भी वो आए कस्टमर के पास पहुंचे तो उनको क्लियरली ये पता चल जाए कि ये भारत टैक्सी ऐप से जुड़ी हुई गाड़ी है और इसमें इस तरीके के स्टिकर्स लगाए गए हैं। तो इस तरीके का फायदा जो है आम जनता को देने का प्रयास किया जा रहा है और केंद्र सरकार की तरफ से इस तरीके का कदम बढ़ाया गया कि सहकारी नियमों के तहत इस तरीके के जो ग्रुप है वो तैयार किए जाए। ऐसा दावा है कि भारत टैक्सी ऐप को इस्तेमाल करने वाले यात्रियों के अलावा कैब ड्राइवरों को भी फायदा पहुंचेगा। इस सहकारी मॉडल वाले ऐप के तहत मिलने वाले लाभ को उठाने के लिए दोनों को ही बस गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा। किस तरीके से उसको ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल सिंपल है। आप सबके पास ये मोबाइल होता है, सीधे इसमें जाते हैं ऐप पे जो प्ले स्टोर है, ये तो हम आपको बता देते हैं। अभी यहीं से प्ले स्टोर खोल लो भैया, ये रहा, ये प्ले स्टोर पे गए और यहाँ पर जाके लिखो भारत टैक्सी, ठीक है ना, BHAR भारत और टैक्सी, ठीक है जी। ये भारत टैक्सी लिखना है, सिर्फ आगे पीछे कोई कुछ नहीं लिखना है। ये सर्च मारेंगे तो सबसे पहले खुल जाओ, ये भारत टैक्सी आ गया है, ठीक है। इसको डाउनलोड करेंगे, जैसे ये डाउनलोड होएगा तो इसको फिर डॉक्यूमेंट भरेंगे और ये कंप्लीट होगा। ओला और उबर में यात्रियों को महंगा किराया, ड्राइवर की तरफ से बार बार राइड कैंसिल और गाड़ी का गंदा होने जैसी दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसी तहत ड्राइवरों को कम कमाई, ज्यादा कमीशन और सड़क हादसे के दौरान निजी कंपनियों की तरफ से कोई सपोर्ट न मिलने जैसी दिक्कतें भी पेश आती हैं। कोऑपरेटिव मॉडल पे इसको लाए हैं। इसमें जो जितने भी ड्राइवर जुड़ेंगे
वो प्रति ड्राइवर एक शेयर लेगा 100 रुपए का, जिससे वो इसका मालिक बन जाएगा। यानी ड्राइवर भी वही और मालिक भी वही। इस कॉन्सेप्ट पे ये ऐप आई है और मुझे खुशी है कि सभी ड्राइवर इसमें पूरे तन मन से सहयोग करेंगे, क्योंकि इसमें उनको 10 लाख तक के मेडिकल सुविधा मिलेगी और इसमें जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से 2% रखा जाएगा उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए। और आने वाले समय में अगर ड्राइवर भाई चाहेंगे तो अपने आप मिलजुल कर इसमें वो गाड़ी के लिए लोन भी उनको मिल पाएगा सरकारी ब्याज दर पे। इसके लिए भी बातचीत चल रही है और इसमें जो रेट है वो जो STA का रेट है वो रेट मिलेगा, जो कि ये विदेशी ऐप बेस्ड कंपनियां अब तक नहीं देती थी। कस्टमर से तो ले लेती थी 20 रुपए 22 रुपए, लेकिन ड्राइवर को काट पीट के 6 रुपए 7 रुपए 8 रुपए मिलते थे। लेकिन इसमें ये फायदा है कि जो भी रेट सवारी देगी वो डायरेक्ट UPI के माध्यम से ड्राइवर के पास जाएगी। भारत टैक्सी ऐप चलाने की ड्राइवरों को हर दिन मात्र 30 रुपए का सब्सक्रिप्शन देना होगा। चाहे दिन में कितनी ही राइड बुकिंग हो, ड्राइवर्स को 1 रुपए का भी कमीशन नहीं लगेगा। सरकार और सहकारी संस्था की तरफ से ड्राइवरों को भी कम खर्च में ज्यादा मुनाफे का मंत्र देने की कोशिश है। कोई भी कमीशन नहीं है, कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। सिर्फ जो ऐप चलाने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा चाहिए तो उसके लिए उनको प्रतिदिन मात्र 30 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। चाहे वो 10 ड्यूटी करें, 20 ड्यूटी करें, जितने का मर्जी का काम करें, उनको 1 रुपया भी कमीशन का नहीं देना है। दरअसल ऐप के जरिए राइड हेलिंग सेवाएं देने वाली कंपनियां 20 से 30% तक यानी ज्यादा कमीशन काट लेती हैं, जिससे ड्राइवरों को काफी कम बचत होती है। कम आमदनी की वजह से कार लोन की EMI, पेट्रोल और गाड़ी के रख रखाव में खर्च के अलावा उनका जेब खर्च निकलना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में भारत टैक्सी ऐप से यात्रियों को सर्ज प्राइसिंग से छुटकारा मिलेगा तो टैक्सी चलाने वाले कैब ड्राइवरों को भी ज्यादा आमदनी का फायदा होगा, जो दिल्ली के अलावा मुंबई, पुणे, लखनऊ, जयपुर, भोपाल समेत 20 शहरों में राइड हेलिंग सेवाओं से जुड़े दिन रात कैब चलाते हैं, ताकि अपने साथ अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।